हेलो दोस्तों, मैं वहासिम रजान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। था देख पा रहे हैं KTM 200 दोस्तों, BS6 वाला वर्जन है और ये E20 वाला वर्जन है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, आइडल में गाड़ी नहीं रुकता है। जैसे होटल को छोड़ते हैं गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। यहाँ प्रॉब्लम किस तरह का है, कंडीशन आपको दिखा दें। यहाँ पर इस तरह से गाड़ी को पहले स्टार्ट करेंगे, आपको प्रॉब्लम को दिखा दें। गाड़ी को यहाँ पर इस तरह से ऑन किए तो यहाँ पर देख पा मीटर में चेक इंजन लाइट भी आ रहा है और इसमें कोई एरर नहीं दोस्तों। यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो एरर भी हमारा चला जाता है। यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट करके बता दें प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ को दिखा दें। यहाँ पर दिखा दें इस तरह से बाहर गाड़ी ऑटोमेटिक बंद, RPM में मतलब आइडल में गाड़ी रुकता नहीं है। वहाँ पर दिखा दें इस तरह स्टार्ट किए, ये देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यहाँ पर स्टार्ट होने के बाद इसका जो चेक इंजन लाइट है चला गया है। तो इससे क्या पता चलता है हमारा सेंसर एक्चुएटर वायरिंग रिलेटेड कोई इशू नहीं है। चलिए गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। इस तरह से तो कस्टमर काफ़ी दिक्कत में है, गाड़ी चला नहीं पाता है सही से। तो इस तरह का कंडीशन होता है दोस्तों, गाड़ी में हमारा कोई तरह का एरर नहीं। तो इस तरह का कंडीशन जब होता है तो हमारा हायर सीसी का जितना भी गाड़ी है KTM का या बजाज का, उसमें स्टेपर मोटर यूज किया गया है। यहाँ पर दिखा दे इस तरह से। तो इसमें एरर होता है तो इसका जो है हम लाइनअप को चेक करते हैं कि इसका सप्लाई वगैरह आ रहा है ACM से या नहीं। और इसमें जो कोई तरह का एरर नहीं है, बस जो है गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, RPM में रुकता नहीं। यहाँ पर दिखा दे स्टॉपर मोटर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से ओपन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर ओपन करेंगे यहीं से हम, क्योंकि ये सारा कुछ खोलना थोड़ा सा काम के लिए ये सब ओपन करना सही नहीं है। तो चलिए इसको ओपन करने के लिए इस तरह से लिंकी रहता है, स्टार लिंकी आपके पास अगर रहेगा तभी आप ओपन कर सकते हैं, वरना दूसरा कोई इसमें लगेगा नहीं। तो चलिए इसको ओपन करके बाहर ले लेते हैं, आगे का आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह का लिंकी बोल्ट होता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टार लिंकी रहता है दोस्तों। स्टार लिंकी रहेगा आपके पास तभी ओपन कर सकते हैं। चलिए ओपन हो चुका है, थोड़ा सा टफ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से आपको करके बताएंगे। चलिए इस स्टॉपर मोटर को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर दिखा दे इस तरह से, इस तरह से जो है आपको आसानी के साथ बाहर लेना है, इस तरह से बाहर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप नहीं ओपन कर पाते हैं तो आप टैंक वगैरह खोल लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए यहाँ पर स्टॉपर मोटर निकाल चुके हैं, इस कपलर को यहाँ से निकाल लेते हैं। ये 4 बार का कपलर होता है स्टेपर मोटर में, ये देख पा रहे हैं ये हमारा स्टेपर मोटर है। तो दोस्तों ये स्टेपर मोटर ख़राब नहीं है, ख़राब रहेगा तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। वर्किंग गाड़ी बरोबर कर रहा है, बस जो है आइडल में नहीं रुक रहा है। तो यहाँ पर दिखा दे डस्ट पार्टिकल जो इसमें दिख पा रहा होगा, तो ये वर्किंग में है कि नहीं वो चीज़ भी इसमें बता देते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से वापस लगा देते हैं, इस तरह से लगा दिए हैं। जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे, यहाँ पर दिखा दें आपको इस तरह से, यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे आपको स्टेपर मोटर में देखना है यहाँ पर ये हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देख पा रहे हैं चाबी ऑन किए, ये बाहर आके अंदर चला जाता है। वापस ऑफ करेंगे, ये देख पा रहे हैं बाहर आ गया। फिर वापस ऑन करेंगे, यहाँ पर आपको वर्किंग को समझना है। इस तरह से ऑन किए, ये हमारा प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, ये ऑफ कर दिए। तो यहाँ क्या पता चला हमारा ACM से जो हमारा सप्लाई है प्रॉपर तरह से आ रहा है। तो ये काम कैसे करता है दोस्तों, यहाँ पर दिखा दें। चलिए इस कपलर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दिखा दे 4 वायर का कपलर है। तो 4 वायर में हमारा 2 वायर जो है इसमें, जैसे इसमें जो है अंदर मैग्नेटिक सिस्टम है, इसमें आर्मेचर बना हुआ है। तो ये 2 तरह से काम करता है। एक बार चाबी को ऑन करते हैं तो 2 वायर काम करता है हमारा माइनस प्लस में, तो हमारा अंदर की ओर जाता है। और दूसरा बार जब हम ऑफ करते हैं तो ये हमारा जो है उल्टा घुमाने के लिए 2 वायर दिया है, इसीलिए इसमें 4 वायर का कपलर दिया है। ये चारों वायर जो हमारा है डायरेक्ट ACM से कनेक्ट रहता है। तो इसमें हमको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक हमारा सप्लाई प्रॉपर तरह से आ रहा है। ये हमारा जो है स्टेपर मोटर प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको क्लीनिंग करते हैं दोस्तों। क्लीनिंग करने के लिए आपको बता दें WD-40 मदद से क्लीनिंग करेंगे। तो दोस्तों इसको सिर्फ क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि कभी कभी स्टेपर मोटर में दिक्कत आता है तो हमारा जो है चेक इंजन लाइट ऑन हो जाता है, या हमारा वायरिंग में कोई तरह का इशू रहता है तो चेक इंजन लाइट जो है बताता है। यहाँ पर दिखा दे इस तरह से जो हमारा प्रॉपर है वर्किंग में नहीं है। यहाँ पर दिखा दे इस तरह WD-40 मदद से पूरा तरह से क्लीनिंग करेंगे। यहाँ पर दिख पा रहे हो पूरा तरह से गंदगी है, तो ये हमारा इस तरह से कचरा हो जाता है टोटल बॉडी के अंदर। तो ये हमारा परफेक्ट तरह से वर्क नहीं करता है। चलिए इसको क्लीनिंग कर लेते हैं परफेक्ट तरह से। इसमें जितना भी डस्ट पार्टिकल है यहाँ पर दिख पा रहा होगा, इस तरह से गंदगी हो जाता है अंदर, तो इस तरह से प्रॉब्लम में आ जाता है। चलिए इस तरह से पूरा तरह से ओपन कर लेते हैं। तो इसको कभी भी आपको WD-40 से ही यूज करना है, और नहीं तो पेट्रोल से क्लीनिंग कीजिएगा। तो ये वोरिंग जो इसमें लगा रहता है इसको निकाल लेना है, वरना क्या है दिक्कत में आ जाता है। वोरिंग फूक जाएगा तो अपना जो है जगह पे बैठ नहीं पाता है। तो कभी भी आप WD-40 यूज करें तो परफेक्ट तरह से ये काम करता है।
चलिए हमारा क्लीनिंग हो चुका है, इसको परफेक्ट तरह से साफ़ कर देंगे इस तरह से। इसको लगा के सारा कुछ लाइव बताएंगे प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा क्लीनिंग हो चुका है, यहाँ पर परफेक्ट तरह से दिख पा रहा होगा। इस तरह से इसको उठा के अंदर की ओर भी मारेंगे यहाँ पर प्रॉपर तरह से। तो देख पा रहे हैं इस तरह से डस्ट पार्टिकल निकल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरे में इस जगह पे जो हमारा WD-40 जो पोजीशन में यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर दिखा दे, इस जगह पे अंदर होल होता है दोस्तों। तो ये हमारा स्टेपर मोटर काम कैसा करता है, जब आइडल में रहता है तो स्टेपर मोटर जो है हमारा अंदर की ओर आता है, अंदर की ओर आता है। इस जगह पे होल बनाया गया टोटल बॉडी के अंदर, उस होल से जो हमारा आइडल में हवा हमारा स्टेपर मोटर देता है। तो दोस्तों ये परफेक्ट तरह से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए से इस तरह से दिक्कत आ रहा है। तो हम क्या करें, इसमें जो है इस तरह से WD-40 यूज करेंगे। यहाँ पर दिखा दें इस तरह से, यहाँ पर उंगली मार के देखेंगे, यहाँ पर इस तरह का होल होता है, इसको क्लीन करना है। यहाँ पर दिखा दें इस तरह से होल के अंदर मारेंगे यहाँ पर परफेक्ट तरह से। तो आपको दिख नहीं पाएगा, टैंक ओपन रहता है तो आपको प्रॉपर तरह से दिखाते हैं। तो इस जगह पे होल है, इसको भी क्लीन कर लेंगे परफेक्ट तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों WD-40 मार दिए हैं, इसके अंदर होल रहता है, इस होल में आपको ध्यान देना है, परफेक्ट तरह से क्लीन करना है। ये अंदर यहाँ पर दिख पा रहा होगा, ये टोटल बॉडी के अंदर जहाँ से होल है हमारा, यहाँ पर एग्जॉस्ट साइड से आता है फिल्टर के ओर से। हमारा आइडल में इधर से हवा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हमारा जो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसको हम प्रॉपर तरह से क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद जो यहाँ पर कपड़ा मार देंगे, थोड़ा सा साफ कर देंगे इस तरह से। देख पा रहा होगा इस तरह से जो है क्लीन कर देना है, इस तरह से गंदगी हो जाता है अंदर को। यहाँ पर दिखा दे स्टेपर मोटर भी जो हमारा प्रॉपर तरह से क्लीन हो चुका है, देख पा रहा होगा यहाँ पर। चलिए इसको लगा लेते हैं। लगाने के लिए आपको बता दें, यहाँ पर गलती कीजिएगा तो लगा नहीं पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह कम होता है। सबसे पहला स्टेप में आपको जो इस कपलर को लगा देना है यहाँ पर इस तरह। लगाने के बाद जो स्टेपर मोटर को जो इस तरह से अंदर लेना है आराम के साथ, और इसका जो लोकेशन है वो हिसाब से आपको टाइट कर देना है। यहाँ पर दिखा दे इस तरह ऊपर की ओर लेंगे, यहाँ पर दिख पा रहा होगा इस तरह से जो आसानी से बैठ चुका है। लगाने से पहले आपको अंदर जज कर लेना है परफेक्ट तरह से है कि नहीं। चलिए इस स्टॉपर मोटर को इस तरह से बैठा देते हैं। ये देख पा रहे हो परफेक्ट तरह से बैठ चुका है। चलिए दोस्तों ये 2 स्क्रू है, दोनों को टाइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा टफ है टाइट करना। टाइट करते हैं, उसके बाद आगे का आपको बता दें। तो यहाँ पर दिख पा रहे हो स्टेपर मोटर प्रॉपर तरह से लगा दिए हैं। यहाँ पर दिखा दें परफेक्ट तरह से गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट के बता दें। इस तरह से चाबी को ऑन करेंगे परफेक्ट तरह से। तो यहाँ पर देख पा रहे हो चेक इंजन लाइट भी आ रहा है, सारा लाइट हमारा वर्किंग में। यहाँ पर सेल्फ मारेंगे इस तरह से, होटल को लेना नहीं है, इस तरह सेल्फ मारे हमारा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, RPM में रुक रहा है, परफेक्ट तरह हो गया है। चलिए इसको ट्रायल लेते हैं, परफेक्ट तरह से पिकअप दे रहा है, ज़्यादा कुछ पता है। चलिए गाड़ी को नीचे लेते हैं। गाड़ी दिख पा रहा हुआ इंडिकेटर छोड़े हैं, गाड़ी RPM में रुका हुआ है, देख पा रहे हैं निकल में गाड़ी स्टार्ट करनी सब रही है। इस तरह से चालू छोड़ने से गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम जो हमारा सारा कुछ सोल्व हो चुका है, गाड़ी पिछला भी प्रॉपर तरह से दे रहा है। चलिए गाड़ी को ऑफ करेंगे और दोस्तों जब प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है तो दोस्तों इस तरह टेक्निकल वीडियो हम डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन को ऑन करो, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं।